हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ड्रिल का टॉपिक है, वो चल रहा है। ठीक है, तो कल हमने ड्रिल का इंट्रोडक्शन है, उसका मटेरियल हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, उसके बारे में जाना। ड्रिल के टाइप्स कौन से होते हैं, कितने प्रकार की हमारी ड्रिल होती है, जैसे फ्लैट ड्रिल होती है और फ्लूटेड ड्रिल होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने कल जान लिया था। कल हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। ठीक है डियर फ्रेंड, और आज हम जानेंगे इसकी बाकी जो फ्लूटेड ड्रिल होते हैं उसके, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि दो प्रकार की फ्लूटेड ड्रिल होती है। एक होती है स्ट्रेट फ्लूटेड और एक होती है हमारी ट्विस्ट फ्लूटेड। तो अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर प्रॉपर प्ले लिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, कल का वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो वहाँ से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कौन सा होता है? इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूट कटे होते हैं जो कि एक्सिस के समानांतर होते हैं। इसके द्वारा बहुत मोटे जॉब को ड्रिल करते समय कठिनाई होती है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होती है, उसके बॉडी पर क्या होते हैं? स्ट्रेट फ्लूट कटे होते हैं, यानी कि सीधे फ्लूट से वो कटे हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सिस के समांतर। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जो जो बड़े जो जॉब होते हैं उनमें क्या गहराई तक अगर ड्रिल करनी होती है तो चिप्स क्या होते हैं, आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मोटे जॉबों में ड्रिलिंग करने में उसमें कठिनाई होती है। ठीक है, अगर हम उसमें कूलेंट डालते हैं तो वो भी क्या है, आसानी से ड्रिल के कटिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आगे इसमें दिया है चिप्स बाहर निकालने के लिए ड्रिल को बार बार उठाना पड़ता है। यानी कि ड्रिल को क्या है, बार बार ऊपर उठाना पड़ता है, जिससे क्या है कि चिप्स है वो बाहर निकल सके। छोटे साइज के ड्रिल को यूरेका ड्रिल कहते हैं। क्या? यूरेका ड्रिल। ठीक है, जो छोटे साइज के जो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होते हैं उनको यूरेका ड्रिल कहते हैं। इस ड्रिल का प्रयोग वो स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। स्प्रे पंप आपने देखा होगा, जैसे कि ट्रैक्टर पर अभी स्प्रे के ड्रम चलते हैं तो उसमें भी क्या है, स्प्रे पंप ऊपर लगा होता है, वो प्रेशर से चलता है, वैक्यूम से। लेकिन जो स्प्रे पंप जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे ढोल से क्या स्प्रे की जाती थी। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स जो रहते हैं वो अपने कंधे पे उसको रखते हैं स्प्रे पंप को, उसके बाद में हाथ से पुश करते हैं पंप को, उसके बाद में वहाँ से स्प्रे होती है। तो जो स्प्रे पंप होता है उसकी निपल में क्या है, ड्रिल से सुराख किया जाता है। कौन सी ड्रिल से? यूरेका ड्रिल से। ठीक है डिफरेंट। तो ये क्या है, यूरेका ड्रिल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ साथ में नोट बना रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया है, यह ड्रिल वायर गेज के साइज में भी मिलती है। वायर गेज के साइज का क्या मतलब होता है? वायर गेज का साइज का मतलब होता है कि छोटे छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। नेक्स्ट कौन सा आता है? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। तो फ्लूट्स तो इसमें भी कटे होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, एक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है। ठीक है, और ये जो हमारा सेकंड है ये हमारा ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो एक कौन सा है, स्ट्रेट फ्लूटेड है, और दूसरा हमारा ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल की। ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल की, तो इस ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लूइड्स है वो ट्विस्ट करते हुए काटे जाते हैं। ट्विस्ट करते हुए का मतलब क्या होता है? घुमावदार। क्या होता है? घुमावदार दांते इस पर कटे हुए होते हैं, यानी कि इसमें जो फ्लूइड्स जो कटेंगे वो क्या, घुमावदार काटे हुए होते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं। इससे ड्रिल अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो इसमें क्या हो, घुमावदार ट्विस्ट आकार में फ्लूट कटे होते हैं। ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल आपने देखी होगी, नॉर्मल सभी साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्रिल करने में आसानी रहती है। ठीक है, और जो हमारे फ्लूट्स जो कटे होते हैं वो क्या, जो फ्लूट्स जो कटे रहते हैं वो क्या,
घुमाव में कटे होते हैं कि एंगल में कटे होते हैं, तो उसके माध्यम से क्या है, चिप्स है वो आसानी से बाहर है वो निकल जाते हैं, जिससे क्या ड्रिल को हाई स्पीड पर हम यूज कर सकते हैं। यह ड्रिल वर्कशॉप में अधिक प्रयोग किया जाता है। यह ड्रिल क्या वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो चिप्स होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इसको हाई स्पीड्स पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल के क्या पार्ट्स होते हैं। एग्जाम में ट्विस्ट ड्रिल के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। टेपर सिंक ट्विस्ट ड्रिल भी होता है हमारा, स्ट्रेट सिंक ट्विस्ट ड्रिल भी होता है। ठीक है। स्ट्रेट सिंक ट्विस्ट ड्रिल को हम ड्रिल चक में होल्ड करते हैं, और टेपर सिंक ट्विस्ट ड्रिल होती है उसको सीधे ड्रिल स्पिंडल में होल्ड करते हैं, क्योंकि जो टेपर सिंक ट्विस्ट ड्रिल होती है उस पर मोर्स टेपर कटा हुआ रहता है। क्या कटा हुआ रहता है, मोर्स टेपर कटा हुआ रहता है, जो क्या होता है हमारा सेल्फ लॉकिंग टेपर होता है। ठीक है। मोर्स स्टैंडर्ड टेपर क्या होता है हमारा, सेल्फ लॉकिंग टेपर होता है। ठीक है। और डियर फ्रेंड, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि उसमें जो नंबर के अनुसार क्या होता है, टेपर कटा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मोर्स टेपर है वो MT0 से MT7 तक होते हैं, 8 प्रकार के टेपर होते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिल पर कौन सा नंबर का टेपर है वो कटा हुआ होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ड्रिल के सेंक पर कितने नंबर से कितने नंबर तक का टेपर है वो कटा हुआ रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं टैंक की। तो यह भाग केवल टेपर सेंक ड्रिल में होता है, यानी कि जो टेपर सेंक हमारी ड्रिल होती है उसमें क्या बना होता है, ऊपर की तरफ टैंक बना होता है। ठीक है। और टैंक का क्या कार्य है, ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा इसी भाग पर क्या की जाती है, चोट लगाई जाती है। जो टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल होती है उसके ऊपर टैंक बना होता है, और उस टैंक का क्या कार्य होता है कि जब हम ड्रिल के स्पिंडल में, ड्रिल के मशीन स्पिंडल में जब हम टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल को लगा देते हैं, उसके बाद हम हमारे पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में क्या कर लेते हैं, ड्रिल होल कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस ड्रिल को बाहर निकालना रहता है। तो जो ड्रिल ड्रिफ्ट होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट जो होता है उससे इस टैंक पर क्या की जाती है, धीरे से चोट लगाई जाती है। तो क्या है, हमारा जो ड्रिल है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। यानी कि टैंक का क्या कार्य हो गया डियर फ्रेंड, कि टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट से टैंक पर चोट लगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंक। नेक्स्ट क्या है, सेंक। तो ट्विस्ट ड्रिल का वह भाग जिसको मशीन स्पिंडल या ड्रिल चक में बांधा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंक कहलाता है। ट्विस्ट ड्रिल का वह भाग जिसको मशीन स्पिंडल में पकड़ा जाता है, कौन सा, टेपर सेंक। और ड्रिल चक में बांधा जाता है वो होता है स्ट्रेट सेंक। तो क्या सेंक साधारणतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें से हम स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक का वो दो हम क्या है ज़्यादातर इनका यूज करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रेट सेंक, टेपर सेंक, रेचट सेंक और बिट सेंक कौन सा, स्ट्रेट सेंक, टेपर सेंक, रेचट सेंक और बिट सेंक हमारा होता है ट्विस्ट ड्रिल में। ठीक है। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो आगे क्या लिखा है, स्ट्रेट सेंक में पैरेलल सेंक भी कहते हैं। स्ट्रेट सेंक को क्या है, पैरेलल सेंक भी कहते हैं। आमतौर पर स्ट्रेट सेंक ड्रिल है वो 12.5 mm व्यास तक होते हैं। यानी कि स्ट्रेट सेंक ड्रिल है वो हमको नॉर्मली क्या मिलते हैं, 12.5 mm तक के जो ड्रिल होते हैं, यानी 12.5 mm से लेकर कम तक। ठीक है। वो ड्रिल क्या है, स्ट्रेट सेंक में मिलेंगे। और जो टेपर सेंक ड्रिल होते हैं वो 6 mm से बड़े साइज के ड्रिल में होती है। यानी कि 6 mm से बड़े साइज के जो ड्रिल मिलते हैं वहाँ उन पर क्या हमें नॉर्मली जो है टेपर सेंक है वो मिल जाती है। ठीक है। आगे इसमें क्या दिया है, इस पर मोर्स टेपर होती है जो MT1 से MT5 तक होती है। क्या बोला है कि MT1 से MT5 साइज तक होती है। डियर फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MT1 से MT5 तक क्या है हमारा टेपर
कटा हुआ होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो टेपर से एक ट्विस्ट ड्रिल होती है उस पर मोर्स टेपर कटा होता है, वो कितने से कितने नंबर तक कटाई होता है। तो क्या है, MT1 से MT5। MT का मतलब है मोर्स टेपर। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें क्या दिया है, आगे दिया है रेचेट सेंक एंड बिट सेंक दोनों ही टेपर स्क्वायर होती है जिनका प्रयोग रेचेट ब्रेस्ट में किया जाता है। कौन सी, हमारी जो रेचेट ब्रेस्ट ड्रिल मशीन जो होती थी पहले पुराने टाइम में चलती थी, उसमें क्या है, टेपर सेंक और स्क्वायर सेंक दोनों में रेचेट सेंक और बिट सेंक का यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर नेक। अब नेक क्या होता है, तो नेक की अगर हम बात करें तो यह सेंक और बॉडी के बीच का भाग होता है। सेंक और बॉडी के बीच में थोड़ा सा भाग क्या है, एक पतला सा थोड़ा दिखाई देगा अगर आपने ड्रिल को देखा होगा। बड़े ड्रिल जो होते हैं जैसे कि 13 mm तक का, 15 mm साइज के अगर आप ड्रिल देखेंगे तो उसमें क्या है, नीक हमको नॉर्मली दिखाई दे जाती है। ठीक है, इसको रेसिस भी कहते हैं। इस नीक का दूसरा नाम क्या है, रेसिस भी कहते हैं। इस भाग पर ड्रिल का साइज और ड्रिल कंपनी का निशान व ड्रिल मटेरियल आदि लिखे रहते हैं। यानी कि जो ड्रिल का स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ पर मिलेगा, ड्रिल की नीक पर मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्या एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि ड्रिल का स्पेसिफिकेशन हम क्या दर्शाते हैं, तो ड्रिल की नीक या फिर रेसेस पर हम क्या है स्पेसिफिकेशन हम वो दर्शाते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें ड्रिल का साइज, ड्रिल की कौन सी कंपनी है और ड्रिल का मटेरियल क्या है, हाई कार्बन स्टील है या फिर हाई स्पीड स्टील है, दोनों हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बॉडी। अब बॉडी क्या होता है, तो ड्रिल का बीच का भाग जिस पर फ्लूइड्स कटे होते हैं। ड्रिल का बीच का भाग जिस पर फ्लूइड कटे होते हैं। अब बीच का भाग का कैसे मतलब है कि नीक के बाद, यानी कि सबसे पहले हमारा आया टैंक, फिर आया सेंक, ठीक है, उसके बाद नीक आई और उसके बाद आएगा बॉडी, और जो लास्ट में जो नीचे का जो टेपर भाग होता है उसको पॉइंट बोला जाता है। तो बीच में रह गया बॉडी, तो बीच का भाग क्या है कि सेंक, ऐसे बोल सकते हैं कि नीक और पॉइंट के बीच का भाग है उसको बॉडी बोलते हैं, या फिर ड्रिल का बीच का भाग जिस पर क्या होता है फ्लूइड्स कटे रहते हैं वो बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स किसे कहते हैं, तो ड्रिल की बॉडी पर बने हुए ग्रूव्स होते हैं जिसका मुख्य कार्य कटिंग एज बनाना, कटे हुए चिप्स को बाहर निकालना और करंट को, सॉरी कूलेंट है ये, COLLENT आना था, कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाना होता है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड्स का क्या कार्य होता है, जो ड्रिल हमारा जो धातु काटता है वो उन चिप्स को बाहर निकालना, और जो कूलेंट होता है उसको कटिंग एज तक पहुंचाना ताकि एज है वो हीट ना हो, गर्म ना हो, उसकी टेम्परिंग है वो बनी रहे, टेम्परिंग उनकी ख़राब ना हो। इसके लिए क्या हम कूलेंट का यूज करते हैं। तो फ्लूइड्स का कार्य क्या हो गया कि चिप्स को आसानी से बाहर निकालना और जो कूलेंट है उसको कटिंग एज तक पहुंचाना मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लैंड। तो लैंड क्या होता है, दो फ्लूइड्स के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है, फ्लूइड्स के बीच में जो चौड़ा जो भाग होता है, किनारों से हम देख सकते हैं बाहर से इसको सीधा, तो वो क्या होता है हमारा लैंड होता है। और लैंड के ऊपर ही क्या होती है, हमारी मार्जिन बनी होती है जिससे इसका साइज है वो लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिन। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आता है, मार्जिन। मार्जिन किसको कहते हैं, तो मार्जिन कहते हैं लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है, जो लैंड के ऊपर चमकीली जो रेखा होती है उसे कहते हैं। ड्रिल का व्यास है वो मार्जिन से मापा जाता है, ड्रिल का व्यास है वो मार्जिन से लिया जाता है, क्योंकि मार्जिन इसलिए दिया जाता है ताकि जैसे हम होल में ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि अगर मार्जिन नहीं बनाया होगा तो ड्रिल की पूरी बॉडी है वो होल के साथ टच करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा होल है वो अशुद्ध बनेगा, उसमें क्या है फिनिशिंग नहीं आएगी, और साथ में ड्रिल भी जल्दी हीट होएगा, ज़्यादा हीट होगी।
ठीक है, हमारा ड्रिल है वो ख़राब भी हो सकता है जल्दी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, मार्जिन बनाया जाता है ड्रिल में। तो ड्रिल का जो साइज है या ड्रिल का जो व्यास जो मापा जाता है वो एक्चुअली मार्जिन से मापा जाता है। आगे इसमें क्या दिया है, ड्रिलिंग करते समय यह भाग वर्कपीस को छूता है, यानी कि कौन सा भाग, मार्जिन वाला, ओनली मार्जिन वाला, ये पतला चमकीला भाग होता है, वही भाग सिर्फ हमारा क्या है, वर्कपीस को छूता है। मार्जिन की चौड़ाई है वो 1 या 2 mm तक रखी जाती है, यानी कि छोटे ड्रिलों के लिए 1 mm तक, और जो बड़े ड्रिल होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 mm तक का मार्जिन रखा जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे इसमें दिया है कि इसमें ड्रिल का साइज नियंत्रण में रखा जा सकता है, इससे फ्रिक्शन भी कम होता है, यानी कि ड्रिल के साइज को भी कंट्रोल करके रखा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पूरा जो ड्रिल का बॉडी है वो क्या होगा, जो वर्कपीस के संपर्क में नहीं आएगा तो हीट कम उत्पन्न होगी, तो इससे क्या है, इसके साइज में भी डिफरेंस है वो जल्दी से नहीं आएगा, और इससे क्या है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण भी कम होता है। ठीक है, आगे है हमारा ड्रिल का फिगर। तो ड्रिल के फिगर में आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी सेंक बनी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंक क्या है, स्ट्रेट सेंक आपकी बनी हुई है। इस सेंक को आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट सेंक बनी हुई है। ठीक है, सेंक के बाद में हमारा सेकंड भाग आता है नीक, जो क्या है बीच में से पतला भाग है, और नीक के बाद जो भाग शुरू होता है और पॉइंट से पहले तक, नीक के बाद और पॉइंट से पहले तक, इसमें क्या है, बॉडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नीक के बाद और पॉइंट से पहले का भाग है वो बॉडी है, लास्ट का भाग पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, इधर जो ये कटा हुआ है ये फ्लूट लेंथ है। फ्लूट लेंथ कौन सी है, यहाँ से हमारे फ्लूट शुरू हो रहे हैं, यहाँ से लेकर और पॉइंट से पहले तक कौन सी है, फ्लूट लेंथ है। ठीक है, सेंक लेंथ कौन सी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी होती है सेंक लेंथ। और ओवरऑल लेंथ कौन सी होती है, तो ओवरऑल लेंथ होती है फुल लेंथ, पॉइंट से लेकर और सेंक तक की। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये क्या हमारी ओवरऑल लेंथ है। एक बार मैं सबको इरेज कर देता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पूरा ड्रिल है वो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, सेंक आता है, उसके बाद नीक है, उसके बाद हमने बॉडी के बारे में पढ़ा था, तो ये यहाँ नीचे देख सकते हैं बॉडी है। ठीक है, उसके बाद में फ्लूइड्स कटे हुए हैं, इसके बाद मार्जिन है, जो ये थोड़ा सा चमकीला भाग जिसका साइज़ क्या है 1 से 2 mm मैक्सिमम रखा जाता है। ठीक है, इधर लिप रिलीफ एंगल देख सकते हैं। लिप रिलीफ एंगल का क्या मतलब होता है कि जो लिप्स बनते हैं ड्रिल में उनको घिसने से बचाने के लिए। ठीक है, तो लिप रिलीफ एंगल दिया जाता है। हेलिक्स एंगल, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हेलिक्स एंगल देते हैं कि जो ड्रिल में फ्लूइड्स कटे होते हैं वो क्या ट्विस्ट आकार में यानी घुमावदार कटे होते हैं, तो उनका भी क्या है अलग अलग 3 प्रकार का एंगल है वो रखा जाता है, तो वो क्या है हेलिक्स एंगल उनको बोला जाता है। इनके बारे में भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, सेंक लेंथ मैंने आपको बता दिया कि सेंक की कुल लंबाई सेंक लेंथ होती है। ओवरऑल लेंथ पूरे ड्रिल की लंबाई होती है। बॉडी के बारे में मैंने बता दिया कि नीक से और पॉइंट के बीच की दूरी बॉडी होती है। फ्लूइड लेंथ, जहाँ से बॉडी पर फ्लूइड कटने शुरू होते हैं और पॉइंट तक यानी कि पॉइंट से पहले तक क्या होती है हमारी फुल लेंथ होती है। उसके बाद हमारा आगे का भाग है वो पॉइंट होता है। और इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये टेपर सेंक का भी फिगर है वो बना हुआ है। ये क्या है, टेपर सेंक है, जिसमें इसकी सेंक क्या है टेपर में बनी हुई है, और टेपर सेंक में क्या है ऊपर टैंक बना हुआ है। जैसे कि आपने नोट किया होगा इस फिगर में क्या है कि नीचे क्या है, इसमें टेपर सेंक जो है इसमें क्या बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रेट फ्लूटेड की बात करें तो स्ट्रेट फ्लूटेड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सेंक है वो बिल्कुल सीधा है, ऊपर यहाँ पर टैंक भी इसमें नहीं बना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल होती है उसमें टैंक बना होता है। और टैंक का क्या कार्य रहता है कि जब हम ड्रिल कार्य करने के बाद यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद ड्रिल को
ड्रिल मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए जब ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं तो ड्रिल ड्रिफ्ट से टेंग पर है वो चोट लगाई जाती है। तो वो टेंग, यही भाग है वो टेंग है। ठीक है, उसके बाद इसमें नीक आ गई, उसके बाद आगे बॉडी आ गई। आगे का भाग स्ट्रेट फ्लूटेड और स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक जो हमारा ड्रिल है, उन दोनों का आगे का जो नीक के बाद का जो पोर्शन है या जो पार्ट्स जो रहते हैं बाकी के सभी, वो सभी इसमें सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे इसमें बात करें तो आगे इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ड्रिल के आगे से अगर हम इसको साइड से देखें या फिर मान के चलो कि ड्रिल को हमने हॉरिजेंटल लेके और उसको सामने से अगर देखें, पॉइंट की तरफ से देखें, तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें ड्रिल का एक्सिस है, इसका डाया है एक्सिस, उसका सेंटर पता चलेगा। उसके बाद लिप और कटिंग एज, ये इसमें क्या है, कटिंग एज बना हुआ है या फिर हमें लिप एज भी इसको बोल सकते हैं। बॉडी क्लियरेंस आप देख सकते हैं क्योंकि मार्जिन बना हुआ है, बाहर की तरफ क्या हमारा मार्जिन बना हुआ है, तो बॉडी क्लियरेंस हो गया है। यानी कि बॉडी को घर्षण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी क्लियरेंस हो गया, नीचे मार्जिन देख सकते हैं। इसके बाद डेड सेंटर, डेड सेंटर कौन सा होता है, जो आगे का पॉइंट होता है, ड्रिल का आगे का जो पॉइंट होता है बीच में। आपको एरो से सारी चीज़ मैंने एक एक क्लियर दिखाई है, फिगर मैंने आपके लिए ही बिल्कुल क्लियर बनाया है। ठीक है, उसके बाद आता है लिप क्लियरेंस। तो लिप क्लियरेंस भी आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे क्लियरली, क्योंकि लिप क्लियरेंस क्या होता है कि लिप्स को जब हम ग्राइंड करते हैं तो पीछे से ड्रिल को थोड़ा सा घुमाकर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या लिप को क्लियरेंस मिल जाता है। और मैंने आपको डियर फ्रेंड पहले ही बताया था कि कटिंग टूल में जहाँ भी हम क्लियरेंस देंगे, यानी कि क्लियरेंस एंगल अगर बात आती है, क्लियरेंस की बात आती है, तो हमें क्लियरली माइंड में आना चाहिए कि इसको टूल के साथ रगड़ खाने से या घिसने से बचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिप क्लियरेंस एंगल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल है वो बन रहा है। यानी कि इन नाइलों को आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 8 से 15 डिग्री हमारा लिप क्लियरेंस एंगल है वो रखा जाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, कि लिप क्लियरेंस एंगल है वो किस प्रकार इसमें बना हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रेक एंगल की, तो रेक एंगल भी आप देख सकते हैं। रेक एंगल जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फ्लूइड्स कटे होते हैं जिसको हेलिक्स एंगल बोला जाता है, तो वो क्या कितने एंगल पर कटे होते हैं। ठीक है, ये इसके बीच का जो एंगल है वो माना जाता है कौन सा, रेक एंगल होता है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो क्या है, ये चीजल एज एंगल है। ठीक है, दीज एंगल इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल जो बने हुए हैं, ये और इधर 59 डिग्री इधर है और 59 डिग्री ही इधर बनेगा। दीज एंगल इक्वल, दोनों एंगल है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, ड्रिल के हमारे बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे तो हमारे ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाएगा, जो सुराख किया जाएगा, वो अपने स्टैंडर्ड साइज में नहीं बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि वो अपने क्या है, एक्चुअल साइज में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में इसमें बचते हैं वो है हमारा बॉडी क्लियरेंस है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा वेब आता है। ठीक है, वेब क्या होता है, बीच का भाग होता है। वेब क्या होता है, हमारा बीच का भाग होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपके सपोर्ट से ही मैं आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इससे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। आपके लिए लाइव क्लासें भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अभी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी जो डाउट का सॉल्यूशन है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे शाम 8 बजे आपको हमारा एक नया वीडियो वो मिल जाता है। ठीक है, ओनली ऑन टेक्निकल रिलेटेड हमारे इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाते हैं, चाहे रिक्वायरमेंट हो, चाहे आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है,
थ्योरी, मैथ, ड्राइंग आदि के आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे। जीके के भी नोट्स हैं, साइंस के भी नोट्स हैं, यानी कि सभी प्रकार की टेक्निकल तैयारी है वो एक चैनल से जुड़कर आप कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।